हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो जैसा कि हमारे आर्यन लाइव आए हुए थे, सो उसकी लाइव मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से ग्लिच था, उन्होंने सबटाइटल्स को ऐड नहीं किया हुआ था। सो आज सुबह में उन्होंने जो है सबटाइटल को ऐड किया। सो मैं जो है इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी कि आर्यन ने अपनी लाइव में क्या-क्या कहा हुआ था। सबसे पहली बार वो आए थे 1 मिनट के लिए लाइव, लेकिन उन्होंने लाइव को टर्न ऑफ कर दिया हुआ था क्योंकि जो उनका कैमरा था वो रोटेट हो गया था एंड उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको सही एंगल में रोटेट कैसे करना है। इसीलिए उन्होंने बोला कि वो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए एंड उनको नहीं पता कि कैमरा सही एंगल में कैसे रोटेट करना है, इसके लिए वो लाइव को फिर से स्टार्ट करेंगे। देन अगेन वो लाइव आते हैं, 25 मिनट्स के लिए लाइव स्टार्ट होती है। वो बोलते हैं हेलो एवरीवन एंड उन्होंने बोला उन्होंने ना रिज़ॉल्यूशन को थोड़ा कम कर दिया हुआ है एंड उन्होंने पहली वाली लाइव को इसलिए बंद कर दिया हुआ था क्योंकि उनको नहीं पता था कि जो है हॉरिजॉन्टल मोड में कैसे करना है। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है फुल स्क्रीन, उनको नहीं पता था कि कैसे करना है उसमें। देन वो अपने चिक्स वगैरह को टच करते हैं एंड बोलते हैं कि वो थोड़े इस टाइम पे ब्लोटेड हैं, मतलब थोड़े फूले हुए हैं एंड बताते हैं कि मैंने इस लाइव को ऑन किया हुआ है क्योंकि मैं सोच रहा था कि वर्कआउट करने से पहले इस लाइव को ऑन कर दूँ। देन वो कहते हैं कि आप लोग जो भी कमेंट वगैरह कर रहे हैं मैं उसको हर चीज़ को अच्छे से पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कोरियन में भी कमेंट किया हुआ है तो ये मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि ये ट्रांसलेटर है, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर रहा है। लेकिन जो देन वो चेक करते हैं एंड बोलते हैं कि आई थिंक वो डिस्कनेक्टेड हो गया है, जिसकी वजह से वो ट्रांसलेट कर रहा था एंड उन्होंने बोला कि मैं नहीं देख सकता कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं इसको नहीं देख सकता। एंड वो बोलते हैं कि जो इंटरनेट है वो थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा अजीब है, जिसकी वजह से वो अपना फ़ोन लेते हैं एंड उनकी मतलब स्क्रीन ऐसे छत की तरफ दिखने लग जाती है। वो इंटरनेट को चेक कर रहे थे, उन्होंने बोला हाँ ये कनेक्टेड है, ये काम कर रहा है। देन उसके बाद वो अगेन फ़ोन रखते हैं एंड सबसे सॉरी बोलते हैं अचानक से ऐसे फ़ोन को उठाने के लिए, जिसकी वजह से उनका फेस नहीं दिखाई दे रहा था। एंड वो बोलते हैं चलो एक-दूसरे को हाय बोलते हैं एंड वो सभी को जो आरवीज़ वहाँ पे कमेंट वगैरह कर रही थी, जो-जो उनकी लाइव को देख रही थी, वो उन सबको हाय बोलते हैं। एंड उन्होंने बोला आजकल इन दिनों जो है उन्हें थोड़ा बाहर टाइम बिताने का टाइम मिल रहा है एंड जैसे कि प्रोटोकॉल के जो मेंबर थे, जो स्टाफ थी वो बाहर थी, इसीलिए उन्होंने जो है इसको लाइव को ऑन किया हुआ है। एंड उन्होंने बोला कि अच्छा करने का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे हम सभी एक साथ में रह सकते। मेबी किसी कमेंट को पढ़ के उन्होंने ऐसा बोला होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ऐसे जीते हैं देन आप लोग एबल होंगे जीने के लिए। यू विल बी एबल टू लिव वेल। आप लोग अच्छे तरीके से जीना स्टार्ट करेंगे। मतलब वो कहना चाहे थे कि अगर आप लोग इस तरीके से ज़िंदगी जीना स्टार्ट करेंगे देन आप लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जी पाएँगे। एंड वो बोलते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से रहें, खुश रहें और हमेशा हेल्दी रहें। एंड मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग जो कुछ भी करें वो हमेशा अच्छा ही हो। आप लोग का हर काम मतलब अच्छे से जाए, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छे से हो जाए आप लोग का। एंड इन दिनों वो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिनको उन्होंने कभी भी पहले नहीं किया हुआ है। आर्यन ऐसा बोलते हैं। मैं कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम कर रहा हूँ और मैं एल्बम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। देन वो सब मतलब जो कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई में भी करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे आप सबकी बातें समझ में आ रही हैं, मैं जस्ट इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ एंड आप लोग को जो भी कहना है, जो भी पूछना है, आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे। जो कुछ भी आप लोग के मन में क्वेश्चंस हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस का केयरफुली आंसर दूँगा और फिर उसके बाद लाइव करने के बाद चला जाऊँगा। देन वो किसी कमेंट को पढ़ते हैं एंड उन्हें रियलाइज़ होता है कि पर्पल डे है, जैसा कि वो 13 नवंबर को आए हुए थे लाइव। वो बोलते हैं आज पर्पल डे है। देन वो स्लोली क्लैप करते हैं एंड सभी को बोलते हैं हैप्पी पर्पल डे। एंड देन जो उनका कैमरा होता है ना, वो ऐसा जो होता है शेक करता रहता है। वो बोलते हैं मेरा कैमरा शेक कर रहा है, जिसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन मैं फ़ोन को पकड़ कर के डेस्क पे अपना हाथ नहीं रख सकता हूँ कैमरे को, ताकि वो ना शेक करे। एंड वो बोलते हैं इस प्रेस बायोपिया हेयर, क्या यहाँ पे प्रेस बायोपिया है? प्रेस बायोपिया को ज़रा दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसको थकी हुई आँखें बोलते हैं, क्योंकि वो कमेंट्स को रीड नहीं कर पा रहे थे। वो बोल रहे थे क्या यहाँ पे प्रेस बायोपिया है? मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ कमेंट्स को। देन वो जब बार-बार अपने हैंड को डेस्क पे रख रहे थे तो डेस्क हिल जा रही थी। वो बोल रहे थे कि ये ना एक पुरानी डेस्क है। अगर आप इसका थोड़ा-सा हिस्सा ले लेते हो, इस पे हाथ रख लेते हो, देन ये मतलब हिलने लग जाता है, क्योंकि ये पुरानी डेस्क है। क्योंकि उनका कैमरा बार-बार शेक हो जा रहा था एंड जो फ़ोन था वो जो है डेस्क पे ही रखा हुआ था। एंड उन्होंने बोला जैसा कि उनका जो फेस है वो थोड़ा ब्लोटेड है एंड उन्होंने अपने फेस पे थोड़ी ब्रुशेस आ गई हुई थी, सो इसकी वजह से जो वो है एक गुड कंडीशन में नहीं है।
और वो कहते हैं कि मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ जिसको मैंने पहले कभी नहीं किया हुआ है। देन जो कमेंट्स होता है जो उसको ट्रांसलेट करता है ना, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत थी उनके। वो बोलते हैं कि जो ये ट्रांसलेटर है सबटाइटल्स वो अच्छे से नहीं आ रहे हैं जिससे मैं जो है कमेंट्स को अच्छे से पढ़ सकूँ। जैसा कि फीचर आया हुआ था कि इंटरनेशनल आर्मीज़ भी अगर जिस भाषा में भी कमेंट करती हैं वो कोरियन में लिख के आएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि ये सबटाइटल्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कमेंट्स पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एंड वो बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि जो आने वाला एल्बम है वो अच्छे से बाहर आए। देन उसमें से कुछ कमेंट्स थे जो कि थे थेलोरा बंटन, मतलब कि रन बीटीएस के बारे में थे कि रन बीटीएस कब आएगा। उन्होंने बोला कि हम लोग भी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कब तक हो जाएगा। अभी सिर्फ वो लोग एल्बम पे ध्यान दे रहे हैं। एंड उन्होंने बोला कि मैं कुछ सबटाइटल्स को देख पा रहा हूँ एंड कुछ सबटाइटल्स को नहीं देख पा रहा हूँ। एंड मुझे पता है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि सिर्फ एल्बम के बारे में ही हैं। एंड जैसा कि आप लोग को पता है कि जब भी मैं कोई भी एल्बम के बारे में बात करता हूँ देन वो एक स्पॉइलर ही होता है, और मैं इसे बचा करके रखूँगा ताकि मैं ज़्यादा बात ना करूँ। लेकिन फिर भी मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ एल्बम के बारे में, और जब भी मैं इन सब के बारे में बात करता हूँ तो मैं चीज़ों को कनेक्ट करने लग जाता हूँ। मतलब कि हर चीज़ कनेक्ट करके एक स्पॉइलर बन जाती हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी परेशान हो जाए, कंपनी को ना अच्छा लगे अगर कोई स्पॉइलर मेरे मुँह से निकल जाता है तो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगा, लेकिन फिर भी सब काम अच्छे से चल रहा है एंड मैं इसके बारे में आप लोग को कभी बताऊँगा। एंड देन मे बी कुछ आर्मीज़ थी, बोल रही थी कि आप इंग्लिश में बोलो। उन्होंने बोला कि मुझे इंग्लिश में नहीं बोलने की ज़रूरत है, जो सबटाइटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से जा रही हैं आप लोग के पास तक। और मैं इसी तरीके से आप लोग के साथ में कम्युनिकेशन बना करके रखना चाहता हूँ, ऐसे ही बोलते हुए, ताकि जो उनकी नेशनल आर्मीज़ हैं वो कोरियन लैंग्वेज को समझ सके एंड जो कोरियन वो बोल रहे हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ सके एंड वो सब कुछ कह सकें जो कि वो कहना चाहते हैं लाइव बंद होने से पहले। देन अगेन कोई स्पॉयलर्स के बारे में बात करता है, वो बोलते हैं नहीं, मैं आप लोग को स्पॉयलर्स नहीं दे सकता। और अगर आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा बातें की एंड मैंने भी आप लोगों से ज़्यादा बातें की तो हो सकता है मैं एक छोटा-सा क्वालिटी जो है वो एल्बम का आप लोग के साथ में शेयर कर बैठूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को कनेक्ट कर देता हूँ एंड इससे कंपनी को दिक्कत हो सकती है। और वैसे भी इन दिनों उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने कुछ म्यूज़िक की लाइन्स जो थी वो स्टोरी पे पोस्ट की हुई थी एंड एल्बम बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है एंड उनके हिसाब से आने वाला एल्बम अच्छा है। और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जब उन्होंने उस लाइन्स को बनाया, जो उन्होंने स्टोरी पे पोस्ट की हुई थी। और जब वो सारी लिरिक्स को ऑर्गनाइज़ किया गया हुआ देन हम लोगों ने सुना तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें एक डिफरेंट प्लेस पे जा रही हैं। और ये सॉन्ग्स ऐसे हैं जैसे कि वो कोई नए प्लेस पे जा रहे हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो है वो एक नए प्लेस पे जा रही हैं। और ये सब कुछ करना एक वर्थ है, मतलब जो कुछ भी उन्होंने मेहनत वगैरह की हुई है एलए वगैरह में, वो सब वर्थ है ये सब कुछ करना, क्योंकि वो जो म्यूज़िक है वो थोड़ा नए टाइप का बना रहे हैं। देन कोई ग्रैमीज़ के बारे में बोलता है, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ग्रैमीज़ को चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ। मैं ये म्यूज़िक इसलिए बना रहा हूँ, हम सब बीच में मिल कर के इस म्यूज़िक को बना रहे हैं, ना कि किसी अवार्ड को, ग्रैमी वगैरह को जीतने के लिए। एंड उनके हिसाब से जो नए सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड मे बी जो सबटाइटल्स का जो ग्लिच था ना लाइव में भी था, क्योंकि वो काफ़ी लोग को लाइव दिखाई नहीं दे रही थी उस टाइम पे लाइव में। वो बोल रहे थे कि अगर अभी आप जो सबटाइटल्स है उसके ऑप्शन को ऑन करोगे देन आप लोग को सबटाइटल्स दिखाई देंगी। अभी ये अच्छे से ट्रांसलेट हो रहा है एंड इस बार भी वो टोटल इन लोगों ने 48 आवर्स लिए हुए हैं वेपर्स की स्टाफ ने सबटाइटल्स को ऐड करने के लिए। एंड उस दिन लाइव में भी सबटाइटल्स का ग्लिच था, जो आरएम बोल रहे थे ना उसके सबटाइटल्स प्रॉपर्ली नहीं दिखाई दे रही थी। सो वही आरएम बोल रहे थे कि अगर आप सबटाइटल्स को टर्न ऑन करेंगे देन आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा ट्रांसलेटेड, जो कि मैं बोल रहा हूँ। देन अगेन कुछ कमेंट्स थे एल्बम को लेकर, वो बोलते हैं कि मैं आप लोग को एल्बम के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाला एल्बम जो हमारा एल्बम है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इस समय पे वो अपने कमबैक को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि उनका कमबैक 18 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद वो लोग मतलब आ रहे हैं। देन वो बोलते हैं कि कमबैक को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं एंड आर्मीज़ को इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन कुछ आर्मीज़ थी वो अगेन सबटाइटल्स के बारे में पूछते हैं। वो बोलते हैं सबटाइटल्स आपको तभी दिखाई देंगे जब आप मेंबरशिप को लोगे, विदाउट मेंबरशिप आपकी स्क्रीन पे सबटाइटल्स नहीं आएंगी। देन वो थोड़ी देर इंग्लिश में बात करते हैं, वो रूल्स के बारे में बताते हैं कि अगर आप लोग को सबटाइटल्स चाहिए देन आप लोग को मेंबरशिप के लिए पे करना होगा। एंड देन वो कहते हैं हाँ मैं भी 2026 के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे कि 2026 में नया एल्बम आने वाला है। एंड हर समय प्रोसेस सेम ही होता है, एल्बम आता है लेकिन हर समय एक साथ में जुट करके प्रैक्टिस करना, सिंगिंग करना, ऐसा ही एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन स्केड्यूल को मतलब
करना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है हम सब के लिए। एंड वो काफ़ी बार बोलते हैं कि आई लव यू टू आर्मीज़, वी लव ईच अदर, ऐसा-ऐसा करके वो बोलते हैं। एंड वो बोलते हैं लेट्स वेट सम सेवरल मंथ्स, हम कुछ महीनों का और इंतज़ार करते हैं, जैसे कि 2026 आने ही वाला है। एंड वो हर स्टेट पे जाने की कोशिश करेंगे एंड वो हर लोग को विज़िट करने की कोशिश करेंगे, हर देश में विज़िट करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि इस बार का बीटीएस का वर्ल्ड टूर काफ़ी बड़ा होने वाला है, जो कि काफ़ी टाइम तक चलेगा। देन कोई पूछता है कि आपका फ़ेवरेट सॉन्ग इस टाइम पे, वो बोलते हैं आई डोंट हैव एनी फ़ेवरेट सॉन्ग राइट नाउ, मेरे पास इस टाइम पे मेरा कोई भी फ़ेवरेट सॉन्ग नहीं है। एंड आप सभी को 2026 में देखना बहुत ज़्यादा नाइस होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आप लोग को इतने टाइम के बाद में फिर से देखना। और वो 2026 में आर्मीज़ को देखने का वेट नहीं कर सकते हैं। एंड जब आर्मी इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करते हैं देन इंग्लिश की सबटाइटल्स नहीं आती हैं। जब वो इंग्लिश में बोलते हैं देन वो सबटाइटल्स नहीं आती हैं, सिर्फ कोरियन की ट्रांसलेट होके आती हैं। सो इस पे कुछ आर्मीज़ अगेन कंप्लेन करने लग जाती हैं, स्पेशली कोरियन आर्मीज़ रही होंगी जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। सो वो कंप्लेन करती हैं, सो वो बोलती है कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सबटाइटल्स नहीं आ रही हैं, एंड अगर मैं कोरियन में बोलूँ तो मैं अदर जो आर्मीज़ हैं उनके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं कंपनी से बाद में बात करूँगा इस चीज़ को कुछ करने के लिए, ताकि जो इंग्लिश के सबटाइटल्स है वो भी आए। सो इसके लिए वो थोड़ा बाद में कंपनी से बात करेंगे, और ऐसा करना उनके लिए हार्ड था। अगर वो इंग्लिश में बोले तो कोरियन ना समझ पाए, कोरियन में बोले तो अदर के पास सबटाइटल्स नहीं जा रही थी, एंड कुछ लोगों ने मेंबरशिप वगैरह भी नहीं ली हुई थी, बट फिर भी लाइव को देखना चाहते थे, इसलिए वो इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन उससे कोरियन आर्मीज़ को प्रॉब्लम होती है। देन कोई पूछता है आप ठीक तो हो ना, तो बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने रेस्ट किया, मैं मसाज के लिए गया हुआ था एंड वहाँ पे आवर्स घंटों तक लेटा रहा था, और वो बिल्कुल अच्छे हैं, आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा होगा, और वो लोग अपनी वापसी करने वाले हैं फिर से वहीं पे जहाँ से वो लोग छोड़ करके गए हुए थे। देन कोई बोलता है कि आप एंग्री हो, वो बोलते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी एंग्री नहीं हूँ, आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एंग्री हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। और वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाली एल्बम की, एंड आर्मीज़ को उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आने वाला एल्बम बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर आएगा, इसके लिए भी आप लोग को वरी होने की ज़रूरत नहीं है, और उनकी ज़िंदगी इसी तरीके से है एंड इट्स ओके, वो ऐसा बोलते हैं। और जैसा कि वो डाइट पे थे, लेकिन वो जापान गए हुए थे एंड वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ों को खाया हुआ था, और जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत वेट भी गेन कर लिया हुआ था। इसीलिए वो बोल रहे थे कि वो थोड़े मोटे हो गए हैं, ब्लोटेड हो गए हैं, थोड़ी उनकी स्किन जो है वो मोटी हो गई है। देन कोई पूछता है आपको कोई फीवर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, तो बोलते हैं नहीं मुझे फीवर नहीं है, जस्ट उनके फेस पे थोड़े बहुत ब्रशेज़ हैं। देन कोई पूछता है कि क्रिसमस आने वाला है एंड आपके पास उसके लिए कोई प्लान है, वो बोलते हैं नहीं मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिसमस के दिन भी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँगा एल्बम के बारे में, और इसके लिए जैसा कि वो बिज़ी होंगे, लास्ट दिसंबर होगा, टूर आने वाला स्टार्ट होने वाला होगा, एल्बम रिलीज़ होने वाला होगा, उनके पास टाइम नहीं होगा, सो इसके लिए उनके पास क्रिसमस पे कोई भी प्लान नहीं है। देन कोई पूछता है कि क्या आप अभी इस टाइम पे मेडिसिन ले रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, मैंने जुलाई में ही लास्ट बार मेडिसिन ली हुई थी, एंड अगर इस टाइम पे ऐसा है अगर आप बेड पे भी लेट जाते हो, लेट में सोते हो तो भी आपको मेडिसिन लेनी होती है, लेकिन मैं इस टाइम पे कोई भी मेडिसिन को नहीं ले रहा हूँ। देन कोई पेपेरो के बारे में पूछता है, वो बोलते हैं कि हाँ मैंने कल पेपेरो की फ़ोटो को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था, मैं स्कूल पे गया हुआ था एंड वहाँ के स्कूल के ओनर ने ना उनको पेपेरो दिया हुआ था, सो उसी को उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था, एंड वो थोड़ा सा स्माइल भी कर रहे थे क्योंकि पेपेरो को वैलेंटाइंस डे के तरीके समझा जाता है। सो अगर कोई एक दूसरे को पेपेरो देता है देन वो लवर्स होते हैं, लेकिन जैसे कि स्कूल के ओनर ने उनको दिया हुआ था, सो वही बात सोच के वो थोड़ा हंसते हैं। देन किसी ने कहा कि आपने मालातांग खाया या नहीं, सो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने इसको खाया हुआ है, एंड मैंने सिर्फ इसको एक ही बार ट्राई किया हुआ है, एंड मैंने इसके लिए पे भी नहीं किया हुआ था। देन कोई पूछता है कि आप किस टाइप के स्कूल में गए हुए थे, एकेडमी में गए हुए थे, सो बोलते हैं ये एक सीक्रेट है कि मैं किस एकेडमी में गया हुआ था जहाँ पे उनको पेपेरो मिला हुआ था। एंड उन्होंने बोला कि अभी ऐसे ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हम लोग के साथ में, सो हमें उन सब चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए, एंड जो कुछ भी होता है वो मतलब जैसे कि एल्बम आता है, लाइव्स होती हैं, बातें होती हैं, वो सब बीटीएस एंड आर्मी के बीच में ही होती है। सो अगर आस-पास में जो कुछ भी हो रहा है उसको हमें अटेंशन नहीं देना चाहिए। उन्होंने बोला कि ऐसा बहुत कुछ होता रहता है, मैं देखता हूँ कि आई थिंक उन्होंने र्यूमर्स वगैरह की तरफ इशारा किया कि बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती हैं इधर-उधर दुनिया में बाहर, लेकिन वो उस पे अटेंशन नहीं देते हैं, वो सिर्फ बीटीएस एंड आर्मीज़ के बीच की बातों को ही अटेंशन देते हैं, एंड वो अभी पूरा अटेंशन इस एल्बम को देना चाहते हैं, एंड आर्मीज़ को भी चाहते हैं कि पूरा अटेंशन बीटीएस के कमबैक पे दें, एंड
जो कुछ भी होगा एल्बम, टूर वगैरह वो सिर्फ़ बीटीएस और आर्मीज़ के बीच की बात होगी। वो सिर्फ़ अपना ध्यान उसी पे देना चाहेंगे। वो आस-पास की फ़ालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहेंगे। देन एक कमेंट था लेट्स हग डे एंड नाइट सो उसको पढ़ कर के हँसते भी हैं। एंड उससे पूछता है कोई कि आपकी फ़ेवरेट मूवी क्या है? देन वो बोलते हैं एक रिसेंटली मूवी आई हुई थी जिसका नाम था मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। सो उन्होंने उस मूवी को वॉच किया हुआ था एंड वो अच्छी थी, वो ऐसा बोलते हैं। देन वो सभी को अपने हैंड मूवमेंट से हग करते हैं एंड वो बोलते हैं लेट्स होल्ड ईच अदर इन आर्म्स, एक दूसरे को अपनी बाहों में पकड़ते हैं एंड हंसते हैं एंड हील होते हैं जो भी उनके साथ में हुआ है पास्ट में। एंड वो बोलते हैं ईयर 2026 इज द ईयर ऑफ बीटीएस एंड आर्मी, लेट्स फकिंग गो। एंड उसको कह के वो ज़्यादा स्माइल भी करते हैं। एंड उन्होंने कहा भी रिसेंटली राइट प्लेस रॉन्ग पीपल्स की बहुत सारी कॉपीज आई हुई थी। सो उन्होंने जो जेहोप है उनसे एक मांगी, देन जेहोप को उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के साथ में दे दिया। उसी चीज़ को जेहोप ने पोस्ट भी किया हुआ था। सो उसके बारे में भी वो बताते हैं। देन कोई पूछता है कि आप न्यू कमबैक के लिए एक्साइटेड है? सो बोलते हैं हाँ, मैं न्यू कमबैक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड वो बोलते हैं कि इन दिनों थोड़ी बहुत ठंडी भी पड़ने स्टार्ट हो गई है। इंडिया में तो वैसे ठंडी पड़नी स्टार्ट हो गई है, वो तो फिर भी कोरिया है सो वहाँ पे पड़ी रही होगी। एंड वो अपने टूर के थ्रू सभी कॉन्टिनेंट्स में जाना चाहते थे एंड वो इसी उम्मीद करते हैं कि वो हर आर्मीज को विजिट कर सके अपने नेक्स्ट वर्ल्ड टूर में। देन उनसे कोई टाइम पूछता है सो बोलते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 o'clock हो रहे हैं। एंड कोई पूछता है कि मेंबर्स कैसे हैं? सो बोलते हैं कि सारे मेंबर्स अच्छे हैं एंड मैं कल उन सबसे मिला हुआ था मीटिंग के लिए, मीटिंग में हम सभी मिले हुए थे। देन अगेन कोई कहता है कि आप अपनी कैप को उतारिए। सो बोलते हैं नहीं, मैं अपनी कैप को नहीं उतार सकता क्योंकि जो मेरा हेयर है वो बिल्कुल शिट बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा है जिसकी वजह से मैं इस हेयर को लगा के रखा हुआ हूँ एंड मैं नहीं उतार सकता। और कैप ना उतार पाने के लिए वो माफ़ी भी चाहते हैं। एंड उन्होंने बोला कि हर एक मेंबर अच्छा कर रहा है, सभी अच्छा कर रहे हैं और वो सब जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं जिससे कि वो आने वाले कमबैक में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके आर्मीज़ को। और वो हर दिन दौड़ते हैं और डाइट पे भी हैं इस टाइम पे। और इस टाइम पे वो थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं क्योंकि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपकी एनर्जी होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है देन आपको थका हुआ फील होगा एंड वो काम करने का मन नहीं करेगा। और वो दौड़ते तो हैं अपने वेट को लॉस करने के लिए, लेकिन दौड़ने का एक मेन रीज़न और है, जब वो दौड़ते हैं तो इनको दिमाग से डिप्रेशन एंड जो अजीब उल्टे-सीधे थॉट्स हैं वो गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। और इसलिए वो दौड़ते हैं क्योंकि आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर उनको अपना स्टैमिना बिल्डअप करना है। सो इसके लिए वो दौड़ते हैं थॉट्स से बचने के लिए एंड अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए एंड स्टैमिना को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो दौड़ते हैं। एंड उन्होंने कहा आने वाले एल्बम में ऐसे बहुत सारे जॉनर्स हैं, शैलियाँ हैं जो सॉन्ग्स होंगे, ऐसे आने वाले बहुत सारी शैलियाँ हैं जो सॉन्ग्स होंगे जिसको उन्होंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया हुआ है, ऐसे सॉन्ग्स होंगे उसमें एंड ये आप लोग को आने पे देखने को मिलेगा। सो वो आप लोग हेल्दी रहें और इस ईयर का एंड होने वाला है एंड 2026 का स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि ठंड का समय है सो ध्यान रखें ताकि आप लोग को कोल्ड ना हो, जुकाम वगैरह ना हो, बुखार वगैरह ना हो। आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एंड उनको नहीं पता कि ईयर के एंड में क्या करना है। उनके हिसाब से वो उस टाइम पे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो इसीलिए उनको लगता है कि वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वो आगे फ्यूचर में भी प्रैक्टिस ही करेंगे। और प्रैक्टिस करते समय उनके पास में कोई भी बहुत बड़ा प्लान नहीं है कि वो अपने फ्रेंड्स से रातों को मिलें। सो उनके पास कोई भी प्लान नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। और जब तक वो अपना कमबैक नहीं कर लेते हैं तब तक वो सिर्फ अपने कमबैक के ऊपर ही फोकस करेंगे, कोई भी अदर प्लान वगैरह के, नाइट आउट वगैरह, क्रिसमस पार्टी वगैरह के ऊपर वो फोकस नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि 2 ढाई साल के बाद वो लोग कमबैक कर रहे हैं। सो वो लोग अच्छा दिखना चाहते हैं एंड स्पेशली आरएम एज़ अ लीडर, सो उनके ऊपर ज़्यादा ही ध्यान होगा लोगों का। सो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हैं एंड कुछ उल्टे-सीधे थॉट्स की वजह से भी डिप्रेशन में हैं। सो वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि वो अच्छा कर सकें एंड वो सिर्फ अपने कमबैक पे ध्यान देना चाहते हैं। एंड ऐसा टूर वगैरह हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं। सो जैसा कि ये लोग फिर से वर्ल्ड टूर करने को जा रहे हैं, ये लोग फिर से सब कुछ वैसा ही होगा। सो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सभी मेंबर्स अपना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं विद अ हैवी एंड सीरियस हार्ट। वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमबैक को लेकर सीरियस हैं कि आने वाला कमबैक बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और सभी मेंबर्स बहुत ज़्यादा अपना अच्छा काम कर रहे हैं एंड हार्ड वर्क भी कर रहे हैं एंड अगले साल जब वो कमबैक करेंगे, जब वो लोग अपना कमबैक करेंगे देन वो आर्मीज़ को अपना गुड साइड दिखाना चाहते हैं थ्रू दियर सॉन्ग एंड दियर डांस वगैरह। सो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे मेंबर्स जो हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ये अच्छा होगा। सो आप लोग हेल्दी रहें और जैसा कि ये साल का अंत समय चल रहा है इस ईयर का
और वो अगले साल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देन वो बोलते हैं कि आप सभी जो है, जैसा साल का अंत समय चल रहा है, सो आप सभी अपना ध्यान रखें, हम सभी 2026 में मिलेंगे। वो आर्मी से 2026 में मिलेंगे एंड वो सभी आर्मीज़ को प्यार करते हैं। सो इतना कह के वो एक हार्ट बनाते हैं एंड बाय बोल के लाइव को एंड करते हैं। सो ये 25 मिनट 29 सेकंड की लाइव थी जिसमें आरएम ने इतनी सारी बात की हुई थी। मैंने ऐसा कोई भी वर्ड नहीं छोड़ा हुआ है एक्सप्लेन करना जिसको आरएम ने बोला हुआ है। सो यही इनकी 25 मिनट की लाइव थी। आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मैंने अभी तक एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया हुआ था क्योंकि व्यूअर्स के ग्लिच की वजह से सबटाइटल्स नहीं आई हुई थी एंड उस दिन लाइव में भी सबटाइटल्स का ग्लिच था। स्टाफ की तरफ से कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से सबटाइटल्स आने में एंड शो होने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। सो अभी आई सो मैंने इसको पोस्ट किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। सो अगर आप लोग को पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को एंड लाइक कर दें इस वीडियो को, कमेंट करें इसके अंदर और रिक्वेस्टेड वीडियोस के लिए एंड अपडेट वीडियो में मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोग रेडी रहना क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हैं जैसे कि मैं 2 दिन से नहीं दी हुई है। सो ड्यू टू सम वर्क मैं नहीं दे पाई, लेकिन मैं कल उसका एक बड़ा सा वीडियो मैं डालूंगी सुबह में। सो सुबह में पूरी अपडेट्स वीडियो आएगी जो अभी तक हुआ है। सो आप लोग तैयार रहना एंड ये है आरएम का लाइव का पूरा एकदम एक्सप्लेन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। सो मिलते हैं फिर अनदर अपडेटेड वीडियो एंड रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में। कमेंट करना ना भूलें एंड अपना ध्यान रखें, ठंडी आने वाली है। सो आप लोग अच्छे से तैयार रहें अगले साल 2026 में बीटी से कमबैक के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।